हाँ तो हेलो गाइज, आई होप कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और इस वीडियो में अपन लेजेंड अटैक करने वाले हर बार की तरह। तो इस वाले वीडियो की जो लेजेंड अटैक की स्ट्रैटेजी होंगी वो थोड़ी अलग होंगी, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी नहीं है। यहाँ पे ड्रैगन्स भी यूज़ होंगे और ईडी के अटैक भी शायद से तो बाकी के ड्रैगन्स के हैं। तो मैं ऐसे जो स्ट्रैटेजी और ड्रैगन्स के भी दो प्रकार के अटैक है। मतलब मैं इस वीडियो में आपको तीन तीन टाइप के हाइब्रिड अटैक सिखा रहा हूँ। और तीन टाइप के हाइब्रिड अटैक होते हैं, वो तीनों के तीनों आरसी वॉक विद ड्रैगन्स, ड्रैगन्स विद क्लोन स्पेल और वो वाला, और ड्रैगन विद मतलब इलेक्ट्रो ड्रैगन विद अपना रेंज ऑफ फ्रीज। ये तीन अटैक। तो भाई इससे पहले मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा। अपना ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पे अपने कुछ 30 सब्सक्राइबर है। जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर कर दो, फिर अपन इसी चैनल पे लाइव स्ट्रीम ले पाएंगे। तो मुझे इस चैनल पे 50 सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए मजबूरन मुझे अपने मेरे पबजी वाले चैनल पे लाइव स्ट्रीम लेनी पड़ती है सी की। इस वजह से ज़्यादा जन जुड़ नहीं पाते अपने साथ। हाँ तो खैर इस बात को छोड़ो, आप सब्सक्राइब कर ही दोगे और लाइक भी कर दोगे। तो अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यानी लेजेंड अटैक के। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले लेजेंड अटैक की ओर। हाँ तो ये कुछ अपना पहला बेस है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये स्वीपर की पोजीशन है, ये जो पोजीशन है बहुत दिक्कत देती है। अगर आप स्वीपर जो है अपने आर्चर से जाइंट एरो यूज़ करके निकालते होंगे तो यहाँ पे तो अपने पास आरसी वॉक है। तो अब यहाँ पे स्वीपर निकालेंगे या नहीं, ये आपको पता ही चल जाएगा अटैक में। तो यहाँ पे आरसी वॉक एक साइड से करना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी घुसा देनी है। अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रही हो तो एक हाथ इनमें ऐसे डालो कि जिससे वो सही दिशा उसको मिल जाए आरसी को। तो यहाँ पे मैंने सीधा अंदर घुसा दी और मरते मरते बच गए भाई। यहाँ पे आइस गोलेम भी निकला है। यहाँ पे रिकॉल अगर आप यूज कर सकते हो तो करो, बाकी मैं तो यूज नहीं करता क्योंकि मैं सीधा अंदर घुसा डालता हूँ आरसी। तो यहाँ पे मैंने हीरोज छोड़े, आइस गोलेम को बाहर बुलाने के लिए पहले हीरोज छोड़े मैंने। अब एनिमी की जो क्वीन है बहुत लो लेवल की है यार, शायद किंग मर भी सकता है अपना, उसकी एबिलिटी देनी पड़ेंगी। अभी दे दी मैंने क्योंकि उनका काम ही उतना था हीरोज का कि ये जो साइड है इतना, ये वाले तीन कप जो रो है उनको निकालने का, तो उन्होंने उतना काम कर दिया। यहाँ से ड्रैगन्स जो पोर्शन है मैंने बांटा हुआ है, आरसे के लिए एक पोर्शन, हीरोज़ के लिए एक पोर्शन और ड्रैगन्स के लिए एक पोर्शन। आप उन्हें डिवाइड करके उस पर अटैक करने का रहता है। तो आप वो पोर्शन कौन सा भी ले सकते हो। आरसी से वही पोर्शन निकालो जिस पोर्शन में हेवी डिफेंस है, और ड्रैगन से और हीरो से लो पोर्शन वाला, मतलब लो पोर्शन वाली चीज़ें निकालो। क्योंकि आरसी भी यूज़ करते हैं उस पर, तो उससे हाई निकालने का होगा। अगर हाई नहीं निकालोगे, कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें निकालते बैठोगे तो भाई फिर 3 स्टार में दिक्कत आ सकती है। इस अटैक में ना टाइम फेल का कोई मतलब यही नहीं होता, मतलब कोई हो ही नहीं सकता टाइम फेल। हाँ तो ये कुछ अपना बेस है अगला, और ये कुछ TS17 फुल मैक्स बेस है। तो अपन इस साइड यहाँ पे आर्च मतलब अपनी क्वीन छोड़ेंगे, उससे एक स्वीपर ये कुछ निकाल लेंगे। हाँ इनवी टावर भी एक्टिवेट हो गया। अपना जो लक्ष्य था वही था कि अपने को इनवी टावर जो है एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे मैंने आरसी डाली है। आरसी के लिए दिक्कत आ सकती है TH निकालने में, अगर वो इनविजिबल हो जाए TH तो यहाँ पे मैंने क्वीन तो छोड़ दी, पर यहाँ पे मर गए। मैंने बाद में देखा कभी कभी अपन अटैक करते हैं तो गलती कर जाते हैं, तो अगर आप उसका रिप्ले देखेंगे तो आपको समझ आ सकती है। मुझे भी बाद में समझ आया ये गलती, वही ना। तो भी मैंने जो ही 3 स्टार निकाला इस बेस पे TH16 के हीरोज़ और आर्मी से, वो देखिए आप। यहाँ पे आर सी अच्छा खासा कोर में का आसपास सारी चीज़ें निकाल ली मैंने।
बाकी की जो चीज़ें है वो अपना यहाँ पे किंग यहाँ तक निकाल सकता है ये सारी चीज़ें। और ड्रैगन जो है इतनी चीज़ें वार्डन के एबिलिटी में ही निकाल देंगे। और ये जो चीज़ें ये तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये इंफ्रो कुछ कर सकता है ड्रैगन का। देखो वार्डन एबिलिटी लगा दी, हालांकि वो वार्डन एबिलिटी जो है सेज पे यानी स्टोन स्लैमर पे नहीं लगी। अभी स्केल्टन को मारते बैठे, इस वजह से ये जो चीज़ें निकल नहीं पाए वार्डन एबिलिटी में। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना, किंग है, किंग शायद ये चीज़ें निकाल लेगा। नहीं निकालेगा क्योंकि उसके पास जो है फिनॉक्स नहीं है, आरसी पे लगा हुआ है। अगर आप रिकॉल स्पेल यूज़ करते हो तो किंग पे फिनॉक्स और आरसी पे जो है अपना स्पिरिट फॉक्स यूज़ करो। हाँ तो वो कैसे यूज़ करना है स्पिरिट फॉक्स, तो उस पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सारे लेजेंड अटैक में वो चीज़ कर रखी है। आप कुछ मेरे ओल्ड वीडियो भी देख सकते हैं 3-4 मंथ पहले, क्योंकि मैं ही कुछ 3-4 मंथ बाद आया हूँ एक्टिव। तो यहाँ पे जो अपना बुड्ढा है उसने 3 स्टार करा है भाई। बुड्ढे ने बहुत अच्छा काम किया। ड्रैगन्स भी है यहाँ पे दो लो HP पे। और ये जो है अपने गॉब्लिन्स, उन्होंने भी उधर से टाइम फेल होने से बचाया। उनका भी डैमेज अच्छा खासा है गॉब्लिन्स का। वैसे ये जो चीज़ लाई है इनने, ये कलेक्टर की जगह ये तिजोरी लाई है, बहुत ही बकवास दिखता है भाई। ये पहले जो था ना वही अच्छा था। हाँ तो ये कुछ अपना अगला जो बेस है ईडी अटैक है। हाँ मैं मेरा ऐसे ही आप बोल रहे होंगे कि भाई इसके हर अटैक का स्ट्रैटेजी चेंज करता है, इसके 2 स्ट्रैटेजी है क्या? 2-3 स्ट्रैटेजी, आपने 3 स्ट्रैटेजी देखे और एक ही दिन के और एक ही आईडी के अटैक है और 3 स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा मैं एक दिन में, तो भी अपने अटैक 3 स्टार होते हैं भाई। टैलेंट है भाई, टैलेंट। और ये लाइव के अटैक है, ऐसे नहीं कि मैंने दूसरे आईडी से किए। आप लाइव में भी चेक कर सकते हैं भाई मेरे अटैक। यहाँ पे एडी ने भाई एकदम गर्दा उड़ा दिया भाई, बेस का कोर ही उड़ा डाला पूरा। थोड़ा रहा है इंफ्रो, 2 सिंगल इंफ्रो रहे वैसे। अपने जो आरसी उसने तो एक निकाल लिया, दूजा वाला तो ड्रैगन्स ने निकाल लिया, अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स ने। स्कैटर शॉट भी निकलते निकलते बचा। ये अपना बुढ़ा और 2 एडी है, शायद वो निकाल लेंगे। और उधर किंग आरसी भी लगी पड़ी है भाई। आरसी अगर ये एयर डिफेंस नहीं निकाल पाई, निकाल लेती तो बहुत सही रहता। अगर ये स्कैटर शॉट क्वीन से नहीं निकला तो ये बेस फंस सकता है। ईडी अटैक में ना ईडी मर जाते आसपास, ईडी अटैक बहुत क्लोज जाते। हाँ तो ये कुछ अपना अगला अटैक है और ये कुछ लाइव स्ट्रीम पे का है, इस वजह से इसकी क्लियरिटी थोड़ी सी ख़राब है। और ये कुछ ऊपर कुछ लिंक भी आई है, शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा स्ट्रीम में। तो मैं लाइव स्ट्रीम में भी लेजेंड अटैक करता हूँ सुबह 10:30 बजे रोज़। तो आप मतलब वहाँ भी जुड़ सकते हैं लाइव में मेरे अटैक देखने के लिए। अगर किसी को शंका होंगी मेरे टैलेंट पे तो वहाँ पे आप मुझे लाइव में भी अटैक करते हुए देख सकते हैं। हालांकि मैं उसमें एक्सप्लेन भी करता हूँ, लाइव में सिर्फ अटैक ही नहीं करता, एक्सप्लेन भी करता हूँ। और लाइव में कोई अटैक एक्सप्लेन कर नहीं सकता, मैं करता हूँ भाई, टैलेंट है अपने पास। यहाँ पे अपन ईडी अटैक भी करते हैं वैसे, आपको तो मालूम ही होगा कि मैं ईडी का गॉड भी हूँ। तो यहाँ पे आपने जो बेस था थोड़ा सा अटैक फंस सकता है अगर आरसी इंफ्रो ना निकाल ले। क्वीन तो निकाल नहीं सकती, आरसी ही निकालेंगे अगर ये। हाँ अच्छा हुआ सही टाइम पे जो अपना स्पिरिट फॉक्स है उसको अकल आई और एक्टिवेट हो गया।
हाँ तो ये बेस 3 स्टार हो गया। अगर ये सिंगल इम्प्रो नहीं निकलता ना, ये बेस किसी भी हालत में 3 स्टार हो ही नहीं सकता था भाई, क्योंकि किंग क्वीन बिना एबिलिटी के वहाँ तक जा ही नहीं सकते थे। और ईडी तो भाई मतलब एक शॉट लेने लेने तक ही उसको इम्प्रो मार डालता, क्योंकि हेल्थ कम थी उसकी। देखो मर गया। तो ये बेस भी इजी 3 स्टार हो गया। हाँ तो ये कुछ अपना अगला बेस है, ये भी TH17 मैक्स बेस है। ये तो कुछ नहीं, स्टार्टिंग में अभी इतने अच्छे खासे बेस में आते, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं, उनके भी ट्रॉफीज हाई होती है और बेस भी वैसे तगड़े आते हैं। छोड़कर अगर कोई दूसरी लैंग्वेज लोगे, ऐसा कंट्री की लैंग्वेज जहाँ पे लोग कम COC खेलते हैं, अगर वो लैंग्वेज लोगे तो आपको इजी बेस आ सकते हैं, समझे क्या। ये ट्रिक है, मैं यूज़ नहीं करता भाई, अपन शॉर्टकट पे भरोसा नहीं रखते, बहुत प्लेयर करते हैं ऐसे। आप करके देखो भाई, बहुत फ़र्क होता है बेस में, उन बेस में और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज करके आप जो बेस सर्च करते हैं उनमें। यहाँ पे अपनी RC शायद मर सकती है इन जायंट कैनन, उनके बीच मर ही जाएंगी। तो ये बेस शायद 3 स्टार तो नहीं होने वाला। ओ नहीं होगा, या हो भी सकता है, क्योंकि जो एक्सबो है दोनों, वो नीचे वाले ग्राउंड वाले, तो टाइम फेल भी नहीं होगा, बहुत टाइम है। हाँ तो ये बेस भी इजी 3 स्टार हो ही जाएगा। बुढ़ा वार्डन भी अपने को मैक्स करना पड़ेगा, कम लेवल का है। किंग क्वीन तो मैक्स कर दी और आर से भी मैक्स है TH16 के हिसाब से, और अपना बुढ़ा नहीं है, 2 लेवल कम है, तो अच्छा खासा मैक्स है तो भी। हाँ तो ये कुछ अपना अगला अटैक है, ये बेस तो एकदम हलवा है। यहाँ पे कुछ लाइव स्ट्रीम पे कुछ तो भी लफड़ा हुआ था, इस वजह से हाँ तो ये अपना लास्ट बट नॉट द लिस्ट वाला अटैक है, और मेरे हर अटैक 3 स्टार नहीं होते, और ये बेस जो है वो 3 स्टार नहीं हुआ मुझसे, थोड़ा हार्ड ही था। और मैंने भी यहाँ गलती की, मेरी ये गलती कि मैं जो है ना स्पेल बहुत जल्दी जल्दी टाल देता हूँ, अगर RC की हेल्थ कम हो जाए तो भाई प्रेशर, इसे मैं ज़्यादा परसेंटेज नहीं निकाल पाता RC बॉक्स से। और जब मतलब RC मरने से तो अच्छा है ना, जल्दी जल्दी स्पेल डालो आप। और मैंने ये स्पेल जानबूझ के डाली मॉर्टर पे, क्योंकि मुझे RC से TH निकालने का था इस वजह से। और यहाँ पे रेंज भी लगा दी, क्योंकि शायद TH निकल जाएगा, और निकल ही जाता है, तो मुश्किल से निकल जाता है। अभी अगर एक आधा इस गोली में ये मार देगा तो सही रहेगा मेरे लिए। मार दिया शायद से, ओ भाई एक मारा, और दोनों की हेल्थ थोड़ी लो कर दी। तो यहाँ पे गलती क्या हुई मालूम है क्या, जो हीरोज है वो यहाँ पे छोड़ने चाहिए थे, जहाँ पे ये ड्रैगन छोड़े क्या, और ड्रैगन हीरो की जगह छोड़ने चाहिए थे, ये गलती हुई मेरी। और ड्रैगन जो है अपने अंदर जा नहीं पाए, थोड़े से बाहर ही गए, इधर इस साइड होके इधर जाने चाहिए थे, तो गए नहीं। हाँ मतलब आए अंदर पर साथ में नहीं रहे, क्योंकि ये कुछ वार्डन एबिलिटी में आए नहीं, इन डैमेज गिरा। ये जो आर्चर टावर है, मल्टी आर्चर टावर, और वो वहाँ पे अपना किर मारा, 3 मल्टी आर्चर मतलब मल्टी इम्फ्रो थे इसके पास। ये बहुत दिक्कत देते हैं भाई ग्राउंड स्ट्रैटेजी में और ड्रैगन के स्ट्रैटेजी में, ये मल्टी इम्फ्रो। देखो भाई मल्टी इम्फ्रो ने इनका काम कर दिया जगह पे, बहुत दिक्कत दी। सिंगल होते तो एक टाइम पे वो इतना मतलब हानिकारक नहीं होते, और ये मल्टी वाले ज़्यादा हानिकारक है।
हाँ, ड्रैगन से अगर आप सुपर ड्रैगन यूज़ करेंगे तो कभी भी फ़ायदे में रहोगे, और मैं नहीं करता क्योंकि उसके कारण दो है। क्योंकि मल्टी जो ड्रैगन है वो ईडी के बेस जो होते हैं, जो चीज़ें पास रहती है वैसे बेस पे ही मल्टी ड्रैगन और ईडी जो कहाँ पे आते हैं, पर नॉर्मल बेस जिस बेस में चीज़ें दूर रखी जाती है, जो ट्रिकी बेस होते हैं इंजीनियरिंग बेस, उन पे ये काम नहीं आता ईडी और ये सुपर ड्रैगन। तो ये बेस टाइम भी ख़त्म हुआ और ट्रूफ भी बचे नहीं थे। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड क्लैश ऑन।